साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लेखपाल परीक्षा जो आपकी 31 जुलाई को संपन्न हुई थी। अब देखो साथियों, एक पहले मैंने बता दिया था, एक परीक्षा आपकी और जो यूडीए एलडीए की थी वो 17 जुलाई को आयोजित की गई थी। उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब उसमें जिसको नौकरी मिलनी थी उसको मिल गई। ठीक है साथियों। अब देखो उसमें क्या था, यूडीए एलडीए में अब आपकी यूपी ट्रिपल एस सी जो आयोग है उसमें बहुत सारे साथी कमियां थी, उसमें वो थे ही नहीं साथी वहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारी जगह खाली थी। तो यूडीए एलडीए की जो भर्ती है उसी को फिलफिल करेगी और आपको अब जब उनको नौकरी मिल जाएगी, नियुक्ति मिल जाएगी, तो आपको तेजी देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में। ये एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन अब साथियों हम बात करेंगे, मेन मुद्दा क्या है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की लेखपाल भर्ती परीक्षा का। अब देखो लेखपाल में जो कॉलेज थे उनको डिबार किया था, एसटीएफ ने लिस्ट जारी की थी 87 कॉलेज की। ठीक है, कुछ ऐसे कॉलेज भी थे जो स्पेशल, लगभग 76 कॉलेज जिनमें जो लेखपाल की भर्ती थी हुई थी परीक्षा, उसकी नकल कराई गई थी, उसमें सामूहिक रूप से ये कहा गया था एसटीएफ के द्वारा। अब उसी क्रम में एसटीएफ ने छात्रों को भी इससे डिबार कर दिया है, मतलब बाहर कर दिया है। डिबार का मतलब समझ लो साथियों, जैसे कॉलेज को डिबार किया गया था तो कॉलेज में अब भविष्य में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से अगर किसी छात्र को डिबार किया जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की कोई भी भर्ती परीक्षा होगी उसमें उस छात्र को बैठने की जगह नहीं दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये होता है डिबार का मतलब। तो ब्लैक लिस्ट किया गया है और एसटीएफ ने इसकी जो रिपोर्ट है, ठीक है साथियों, इसकी जो रिपोर्ट है शासन और सचिव दोनों को भेज रखी है। ठीक है, तो इसमें लगभग कार्रवाई हो चुकी है। तो लगभग आप साथियों ऐसा जानो इसमें एक चीज़ और, क्या ये कार्रवाई पूरी हो गई? नहीं साथियों, जब इसका जो वो होगा तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस समय पे भी इन लोगों को पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये अपनी कार्रवाई उसने बहुत हद तक कर रखी है एसटीएफ ने। अब जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब बच्चे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उस टाइम पे भी एसटीएफ एक्टिव रहेगी और जो छात्र लगेगा उसको पकड़ेगी। ठीक है साथियों, तो ये एसटीएफ के द्वारा ये काम किया गया है। और एसटीएफ ने जो लिस्ट थी ब्लैक लिस्टेड छात्रों की लिस्ट, वो सचिव और शासन दोनों को भेज दी है। अब साथियों आप एक बात कहोगे, जैसे जो सूची थी कॉलेज की डिबार की वो सार्वजनिक कर दी गई, तो ये लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? तो साथियों ये लिस्ट सार्वजनिक की भी नहीं जाएगी। ठीक है साथियों, तो अंदर ही अंदर खाने इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है और इसको लगभग सुनने में तो ये आ रहा है कि इसकी जो लिस्ट है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ठीक है साथियों, तो कितना छात्र हैं कितने नहीं हैं ये तो वही जानते होंगे। ठीक है, तो ये इस पे काम हो गया है एसटीएफ के द्वारा। और मैं क्या क्या कह रहा हूँ कि एसटीएफ एक्टिव रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और जो भी छात्र मिलेगा उसको पकड़ेगी। ठीक है साथियों, और दूसरी बात, लेखपाल की जो कट ऑफ है, मैंने पहले ही बताया था लेखपाल परीक्षा की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। और ये मैंने कल भी वीडियो बनाया था परसों, तब भी मैंने बताया था 101% ये श्योर है कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। ये बच्चे छात्र जो हैं फालतू में परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं। दूसरा साथियों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इसका लेखपाल जो भर्ती इतनी बड़ी धांधली हुई, इतना बड़ा स्कैम हुआ, इसके बाद ये भर्ती लेखपाल रद्द नहीं की गई? क्या रद्द होके अब भी चांस है कि इसका री एग्ज़ाम हो? तो साथियों उन छात्रों के लिए एक झटका है जो बहुत सारे छात्र ये चाहते हैं कि ये इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो साथियों उनके लिए मेरी सलाह है कि री एग्ज़ाम अब इस परीक्षा में नहीं होगा। 100% श्योर है इस परीक्षा में री एग्ज़ाम नहीं होगा। इसकी रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ जाएगा और इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको नौकरी मिलेगी। साथियों अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप अगली परीक्षा की तैयारी करें। सभी साथियों को मेरी सलाह है, इस परीक्षा का री एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है साथियों, ये निश्चित तौर पे श्योर हो गया है कि इस परीक्षा का अब री एग्ज़ाम नहीं होगा, परीक्षा रद्द नहीं होगी। जो होना है, अगर कोई बच्चा संदिग्ध है या कोई किसी बच्चे ने किसी नकल माफिया के द्वारा कराई गई नकल कराई है, तो उस बच्चे को डिबार कर दिया गया है और शासन और सचिव को ये रिपोर्ट भेज दी गई है। तो री एग्ज़ाम साथियों नहीं होने वाला है। और मैं आपको एक और बात श्योर कर दूं, और री एग्ज़ाम होता तो जिस दिन परीक्षा हुई थी उसी दिन परीक्षा निरस्त होकर नई परीक्षा का परिणाम, मतलब नई परीक्षा का जो डेट थी वो घोषित कर दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ भी होने वाला नहीं है, री एग्ज़ाम नहीं होगा साथियों। जिसको भी अगर बुरा लगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई यही है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा साथियों। आप अपनी परीक्षा की तैयारी, अगली कोई परीक्षा उसकी तैयारी करें, इसमें कोई गुंजाइश बची ही नहीं है, इसका रिजल्ट जारी होगा। साथियों एक बार मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ।
कट ऑफ की बार बार मैं बताता रहता हूँ, लेकिन कट ऑफ एक बार ज़रूर देख लीजिए आप एक बार और से। तो साथियों ये कट ऑफ जो मैं दोबारा से आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि ये कट ऑफ इतनी ही जाएगी। देखो जनरल की कट ऑफ की बात करें साथियों, तो ये जनरल की कट ऑफ लगभग 76, ये देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा 1 या 2 नंबर आपका बाद में इंक्रीज कर सकता है, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है साथियों, तो ये वाली कट ऑफ जनरल की आप मान लो। और ओबीसी की कट ऑफ की बात करें साथियों, तो 1 नंबर कम 75 मान लो। एससी की कट ऑफ कम जाएगी, सीधी बात है, ये कट ऑफ 70 हो जाएगी और इसमें 1 या 2 नंबर फाइनल हो जाएगी। एसटी की कट ऑफ की बात करें तो ये 65, 2 नंबर मान लो, इसकी फाइनल हो जाएगी। फीमेल की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, तो फीमेल की कट ऑफ जाएगी 73। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग फीमेल के बराबर ही रहेगी, तो ईडब्ल्यूएस की 73। जो पीएच साथी हैं उनकी कट ऑफ 60 से नीचे रहेगी 100%, और एक्स सर्विसमैन की भी कट ऑफ 60 से नीचे रहेगी। तो ये सारी कट ऑफ मैंने एक बार आपको रिकॉल करा दी, यही कट ऑफ जाने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। हुआ बना रहे हैं वो अलग चीज़ है, मैंने पहले भी बताता चला आया हूँ, और हर वीडियो मेरा कट ऑफ का देखना, इतनी ही बताई थी मैंने, कट ऑफ इससे ज़्यादा बताई नहीं, क्योंकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती ही नहीं है। अभी यूडीए एलडीए की भर्तियों में 76 वैकेंसियों में कट ऑफ 90 रही है। लास्ट 11 भर्ती थी उसमें, जो कट ऑफ 90 रही है उसमें 11 भर्ती थी, तो 90 जनरल की बात कर रहा हूँ 90, तो 11 भर्तियों में 90 कट ऑफ जा सकती है, तो इतनी 8000 भर्तियों में इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है, आप भी सोचो। और जो छात्र संदिग्ध थे या जिन्होंने करप्ट तरीके से परीक्षा दी थी और इन नकल माफियाओं के चंगुल में आके परीक्षा दी थी, तो वो लगभग डिबार हो चुके हैं और इसकी लिस्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, फिर मैं आपको बता दूं। ठीक है साथियों, तो वीडियो था साथियों, कैसा लगा वीडियो? साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नए और पुराने सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद।